सरकार एक तरफ ढिंढोरा पीटती है कि हम 2 लाख रोजगार दिए, ये किए वो किए, ये ऐसा हुआ, और एक तरफ 70 हजार रोजगार ले रही है, और वो भी ऐसा युवा से ले रहे हैं कि जो अब शायद सरकारी फॉर्म भर भी नहीं सकते हैं। हम लोग ड्यूटी किए हैं, हम लोगों के चलते ही इतना राजस्व वसूली हुआ है। ये तो बिजली विभाग का कहाँ पिछले 10 साल से देख लीजिए कहाँ राजस्व था। और जब सब क्लीन करने के बाद हम लोगों को ही यहाँ से समाप्त किया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। 10 साल इस बिजली विभाग में सेवा किए हैं, फिर दूसरे लाइन में जाएंगे तो फिर 10 साल सीखने में ही लगेगा। ये सीधे नहीं है कि रोड प्लाजा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बिहार में इतना सारे रोजगार दे रहे हैं, अब जो रोजगार मिला हुआ है उसको भी वो वापस ले रहे हैं। और तो उनसे यही निवेदन है हम लोगों को बिजली विभाग में कहीं समायोजन किया जाए। विभाग से हम लोगों का यही मांग है कि जितने भी आरआरएफ और एमआरसी हैं उनको विभाग में समायोजित कर दिया जाए, जिससे उन लोगों का जो लाइफ है ठीक ठाक गुजरे और उन लोगों का घर परिवार ठीक ठाक चले। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं विद्युत विभाग कार्यालय पुपरी में। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एमआरसी और आरआरएफ के जो कर्मी हैं वो सभी यहां मौजूद हैं। जी हाँ, आइए अब हम आपको लिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या है इनकी मांग। जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 सालों से ये मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं, और अब जब प्रीपेड मीटर यहाँ पे लग रहा है तो इन लोगों के साथ भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। विभाग इन लोगों को कहीं समायोजित नहीं कर रही है और इन्हीं बातों को लेकर ये लोग अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजन कुमार है। क्या समस्या है आप लोग? 2013 से हम लोग फ्रेंचाइजी में हैं, आरआरएफ हैं, और अभी हम लोगों को हटाया जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जहाँ से बिजली विभाग नहीं पहुँचती थी वहाँ से हम लोग पैसा ला के दिए बिजली विभाग को और क्लीन कर दिए, जो कहीं बकाया नहीं रहा। अब बकाया नहीं रहने पर हम लोगों को ही भगा दे रहे हैं। 10 साल से हम यहाँ ड्यूटी किए हैं, हम लोगों के चलते ही इतना राजस्व वसूली हुआ है। ये तो बिजली विभाग का कहाँ पिछले 10 साल से देख लीजिए कहाँ राजस्व था। और जब सब क्लीन करने के बाद हम लोगों को ही यहाँ से समाप्त किया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। 10 साल इस बिजली विभाग में सेवा किए हैं, फिर दूसरे लाइन में जाएंगे तो फिर 10 साल सीखने में ही लगेगा। तो जैसा कि इनका साफ तौर से कहना है कि अब मैंने अपने जिंदगी के बहुमूल्य 10 साल इस विभाग को दिया है, और राजस्व वसूली में वहाँ से भी राजस्व की वसूली की जहाँ यहाँ के विभाग के कर्मी सोच भी नहीं सकते थे जाना, और दिन रात मेहनत करके राजस्व की वसूली में हमने अपना योगदान दिया और अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए। और आज ये बिजली विभाग हम लोगों को सड़क पर लाने की योजना बना रही है। इससे हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी और हम अब कहाँ जाएंगे। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राजिक है। जी राजिक साहब, बताइए। कई सालों से हम लोग विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं एमआरसी और आरआरएफ के रूप में, और आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा घटना घटने जा रहा है अब, इसलिए कि स्मार्ट मीटर लग रहा है हर गांव। विभाग से हम लोगों का यही मांग है कि जितने भी आरआरएफ और एमआरसी हैं उनको विभाग में समायोजित कर दिया जाए, जिससे उन लोगों का जो लाइफ है ठीक ठाक गुजरे और उन लोगों का घर परिवार ठीक ठाक चले। और विद्युत विभाग ये भी है कि हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है और कि जितने भी आरआरएफ और एमआरसी हैं सबों को समायोजन किया जाए। तो और इनका साफ तौर से भी अनुरोध है कि विजेंद्र सर से कि एमआरसी और आरआरएफ के लिए कुछ खास पहल किया जाए और इनको समायोजित किया जाए। जी, इनका भी यही कहना है कि जिंदगी के अहम 1, 2, 3 साल नहीं बल्कि 10 साल हमने यहाँ दिया है इस विभाग को, और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमें
फिर से सड़क पे आने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो बिजली विभाग के मंत्री हैं उन्हें सोचना चाहिए हमारे घर परिवार और बच्चों के बारे में भी। जी हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर हुआ जी, और मैं वर्तमान में पुपरी सेक्शन में आरआरएफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे यहाँ का जो सिस्टम है, हर पंचायत में एक MRC है। अगर कहीं पे 1000 कंज्यूमर से ज़्यादा कंज्यूमर है तो वहाँ पे डबल MRC है। अगर उस तरीक़ा से मिला दिया जाए तो पूरा नॉर्थ और साउथ मिला के हम लोग 70,000 की संख्या में पुरते हैं सर MRC और आरआरएफ। सरकार एक तरफ ढिंढोरा पीटती है कि हम 2 लाख रोजगार दिए, ये किए वो किए, ये ऐसा हुआ, और एक तरफ 70,000 रोजगार ले रही है, और वो भी ऐसा युवा से ले रहे हैं कि जो अब शायद सरकारी फॉर्म भर भी नहीं सकते हैं। हम लोग का उम्र 25 प्लस हो गया, कहीं भी फॉर्म भरने जाते हैं तो बोलते हैं कि जो नहीं, आपका डेट एक्सपायर हो गया है। हम लोग यहाँ पे अगर रहेंगे, हम ये नहीं कहते कि हमको परमानेंट किया जाए, कम से कम समयोजित किया जाए ताकि हम लोग का घर परिवार चूल्हा जलता रहे। ये हमारे सुपरवाइज़र महोदय हुए, ये सुपरवाइज़र महोदय हम समथिंग 14 साल से काम कर रहे हैं। इनका उम्र नहीं अब कहीं जाकर के रोजगार मांगना। अगर ये बिजली विभाग में हम लोग हट जाएंगे, सुपरवाइज़र महोदय कहाँ जाएंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि युवा और बुजुर्ग दोनों का उम्र का ख्याल रखते हुए कृपया हम लोगों को समायोजित किया जाए और हम लोगों के बारे में सोचा जाए। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? राम मोहन शर्मा जी, बोलिए। MRC 64। जी, हमारा यही है, मुख्यमंत्री नीतीश जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, हमारे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र चौधरी जी से आग्रह है हम सभी MRC की तरफ वो अपना ध्यान दें ताकि हम लोग का व्यवस्था शुरू से जैसे चल रहा है उसी प्रकार से आगे भी चलता रहे। हम लोग को विभाग में समायोजन किया जाए। विगत कई वर्षों से हम लोग विभाग में अपना सेवा दिए। ये सीधे नहीं है कि रोड पे लाजा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बिहार में इतना सारे रोजगार दे रहे हैं, अब जो है जो रोजगार मिला हुआ है उसको भी वो वापस ले रहे हैं। अतः उनसे यही निवेदन है हम लोगों को जो है बिजली विभाग में कहीं समायोजन किया जाए। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह डाली है कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। जी हाँ, एक तरफ सरकार ये डंका पीट रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे, वहीं पे ये 10 साल से ये लोग ये बिजली विभाग में काम कर रहे हैं और अब ये नौबत आ रही है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद इन्हें सड़क पे आने की नौबत आन पड़ी है। तो इन लोगों का ये गुहार है यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि एक तरफ तो आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार बनाने की बात कैसे की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि पुपरी न्यूज़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से आप सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से सभी ग्राहक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। सुनिए तो अब घर है अगर सजाना तो अब ना कोई बहाना, श्री जानकी ट्रेडर्स है ना? क्या? जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स, सीताराम सुपरमार्केट, सिनेमा हॉल के निकट, पुपरी। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ, ये तो बताइए। यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कई रंगों में, ओरिएंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान, सीट, साइफन, कमोड, पैरीवेयर कंपनी का ओरिजिनल 7 साल की गारंटी वाला ARK ब्रांडेड कंपनी का नल भी प्राप्त करें श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी। और भी बहुत सारे सामान मतलब मकान सजाने संबंधी सभी सामान यहाँ उपलब्ध है। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लगाने वाला मिस्त्री कहाँ से लाओगे? सभी मिस्त्री श्री जानकी ट्रेडर्स में ही मिल जाएगा, जो काम भी अच्छा करता है और पैसे भी कम लेता है।